दोस्तों, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, द्वादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं है, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं है और माता से बड़ी कोई देवी नहीं है। और चित्र नहीं चरित्र सुंदर होना चाहिए, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर होनी चाहिए, और साधन ही नहीं साधना भी सुंदर होनी चाहिए, और दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर वित्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य को पैसे अच्छे साधनों से कमाने चाहिए, उनकी अच्छे तरीके से बचत करनी चाहिए, क्योंकि संकट काल के अंदर विपदा काल के अंतर्गत पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए चाहे राजा हो या प्रजा हो, सबसे ज़्यादा ध्यान कोषागार यानी वित्त पर देना चाहिए। चाणक्य नीति कहती कि जो व्यक्ति शक्ति नहीं होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। और चाणक्य नीति कहती 3 बातें चरित्र को नष्ट कर देती है: चोरी, निंदा और झूठ। दिखावा और झूठ बोलकर मित्र बनाने से अच्छा है कि सच बोलकर शत्रु बना लो, आपके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं होगा। और चाणक्य नीति कहती कि नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते, हम दाग को साफ करते हैं। उसी तरीके से हमारे व्यक्तित्व में कोई कमी बताता है तो हमें उस पर क्रोधित होकर हमारी कमी को दूर करना चाहिए। इससे जीवन के अंदर श्रेष्ठता आएगी, और इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि जैसे हैं वैसे बनकर के रहें। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर सफलता के लिए धीरज और संयम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बुरे वक्त के अंदर धीरज से काम लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है कि कठोर समय जब चल रहा हो, समय उचित नहीं हो, तो उस समय जो व्यक्ति संयम से काम रहता है वो जीवन के अंदर सफलता हासिल करता है। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के लिए धन का संचय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बुरे समय के अंदर पैसा काम आता है। धनवान व्यक्ति जो है उसको भी दान करना चाहिए। दान हमेशा गुप्त दान के तरीके से करना चाहिए। इसलिए चाणक्य नीति के अंदर कहा गया कि धन का संचय महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण जो धन है उसका निवेश महत्वपूर्ण है। और चाणक्य नीति में कहा है कि निर्णय लेने की जो क्षमता है बहुत अच्छी होनी चाहिए, भावावेश में निर्णय नहीं लेना चाहिए, आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए व्यक्ति को। इसके साथ ही चाणक्य नीति कहती है कि ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम आज के युग में कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ऐसे लोगों से लक्ष्मी हमेशा दूर रहती है। तो कैसे लोगों से दूर रहती? जो सुबह देर तक सोता है, जो आलसी व्यक्ति, उन पे लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बरसती है। और आलसी व्यक्ति जो बहुत देर तक सोते रहते हैं, वहाँ पर दरिद्रता का वास होता है। चाणक्य नीति कहती जो लोग गंदे वस्त्र पहनते हैं, दांत साफ नहीं करते हैं, साफ सफाई से नहीं रहते, वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। अत्यधिक भोजन करने वाला जो व्यक्ति है उसके यहाँ भी लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा खाने से सेहत खराब होती है और साथ के अंदर ही धन की बचत भी नहीं हो पाती है। इसलिए चाणक्य नीति में कहा गया कि भोजन कम खाना चाहिए। और चाणक्य नीति में कहा गया कि आवश्यकता से अधिक भोजन करने के साथ ही आवश्यकता से अधिक कठोर वचन बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाले व्यक्ति के यहाँ भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। चाणक्य नीति कहती है कि क्रोध विवेक को खत्म कर देता है, इसलिए इंसान को चाहिए भूल कर भी क्रोध नहीं करे, और इसके साथ में किसी और को भी क्रोध नहीं दिलाना चाहिए, अर्थात आग में आग नहीं डालनी चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है कि क्रोधी व्यक्ति को और क्रोध मत दिलाओ, नहीं तो वो खुद के साथ आपका भी बुरा कर सकता है। इसलिए क्रोधी व्यक्तियों से हमेशा दूर रहे। और चाणक्य नीति कहती है कि जो बीत गया सो बीत गया, अतीत की गहराई के अंदर कभी मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के अंदर जीना सीख लो। और चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, मगर पैसे से बुद्धि नहीं आती। और चाणक्य नीति कहती है कि संकट के अंदर जिसकी बुद्धि काम कर जाए वो बड़े से बड़े विपदा आपदा संकट का समाधान कर सकता है। इसलिए संकट हो आपदा हो तो मन को नियंत्रित करो। अगर उस समय बुद्धि आपकी काम कर रही तो बड़ी से बड़ी जो समस्या का समाधान आप ढूंढ लेंगे।